हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोषनी सामा, शिशु दंत चिकित्सक आज आपके सामने एक नया विषय लेके आई हूँ। बहुत लोगों के मन में ये आशंका रहती है कि हमें अकल की दाढ़ निकलवाना चाहिए कि नहीं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्या अकल की दाढ़ निकलवाना जरूरी है, क्या अकल की दाढ़ निकलवाना चाहिए और यदि अगर अकल की दाढ़ निकलवाना चाहिए तो हमें उसके बाद क्या-क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अकल की दाढ़ को अकल की दाढ़ क्यों कहते हैं। अकल की दाढ़ जिसको हम थर्ड मोलर कहते हैं या अकल के दांत को हम अकल के दांत इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके आने की सही उम्र 17 से 22 वर्ष है। उस उम्र में अधिकतर लोगों को संज्ञान हो जाता है। अधिकतर लोगों को उस उम्र में सही और गलत की पहचान हो जाती है, इसलिए हम उसे अकल की दाढ़ कहते हैं। अकल के दांत को हम थर्ड मोलर भी कहते हैं या तीसरा दाढ़ का दांत भी कहते हैं, क्योंकि ये मुंह में आने वाला तीसरा और आखिरी दांत होता है, जो कि हमारे मुंह में आखिरी जबड़े के पीछे वाले हिस्से में आखिरी जगह पे आता है। तो अकल की दाढ़ आने की सही उम्र 17 से 22 वर्ष है, किंतु कई केसेस में अकल की दाढ़ पूरी तरीके से आ नहीं पाती है या अलग-अलग तरीके से आती है। हम देखते हैं कि हमारे मुंह में जो आखिरी दांत होते हैं, दाढ़ के दांत होते हैं, वो सीधे आते हैं, किंतु किसी-किसी केसेस में ये जो दूसरा दाढ़ का दांत होता है, उसकी तरफ कुछ एंगल पे आता है। कभी-कभी ये उसके विपरीत जाके पीछे की तरफ आता है। कभी-कभी ये मुंह में हड्डी में 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे लेटा हुआ आता है और कभी-कभी ये पूरा घूम के नीचे की तरफ होता है। उन सब केसेस में अकल की दाढ़ हड्डी के अंदर फंसी रह जाती है और मुंह में नहीं आ पाती है और ये मुंह में अनेक तरह की दिक्कतें करती है, जैसे असहनीय दर्द का होना, दाढ़ में दर्द रहना, दाढ़ में इन्फेक्शन होना, मुंह से बदबू आना और मुंह ना खोल पाना और मुंह की जगह मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाना, मसूड़े का लाल हो जाना, मसूड़े से खून निकलना, इस तरह की अनेक समस्याएं पैदा करती है। तो अकल की दाढ़ का ना निकलने की वजह से हमें बहुत तकलीफ हो सकती है और हम आमतौर की जिंदगी पे करने वाली चीजें नहीं कर पाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहता है कि क्या हमें अकड़ की दाढ़ निकलवाना चाहिए। तो ज़्यादातर दंत चिकित्सक अपने मरीजों को यही सलाह देते हैं कि आपको अकल की दाढ़ को निकलवा देना चाहिए, क्योंकि ये आज नहीं तो कल आपको जाके बाद में परेशानी देते हैं। इनमें बाद में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, इनमें सिस्ट और ट्यूमर बनने का खतरा रहता है। ये आपको बार-बार दर्द देते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, इसलिए आपको दाढ़ का दांत निकलवा देना चाहिए। तो दाढ़ का दांत निकलवाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको अपने दंत चिकित्सक के पास जाके सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए कि क्या आपके केस में दाढ़ का दांत निकलना ज़रूरी है? अगर हाँ, तो आपके 4 अकल की दाढ़ में से कितनी अकल की दाढ़ों का निकलना ज़रूरी है? और आप अपने दंत चिकित्सक से पूछ सकते हैं कि अकल की दाढ़ निकलवाते समय वे किस इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे? अकल की दाढ़ निकलवाने के लिए उनको कितना समय लगेगा? और वो किस तरीके से आपकी अकल का दाढ़ निकालेंगे। अकल की दाढ़ निकालते समय आपको क्या-क्या दिक्कत हो सकती है। आपकी नसों में तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, आपको किसी तरह की नर्व में कोई इंजरी तो नहीं हो जाएगी। इस तरीके के प्रश्न आप अपने दंत चिकित्सक से पूछ सकते हैं। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको दाढ़ निकलवाने के बाद किन-किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या चीज़ें करनी हैं और आपको क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। और बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए और पहले से ही किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको मुँह में इन्फेक्शन ना हो। तो अकल की दाढ़ निकालने के लिए आपको दंत चिकित्सक के पास जाके उनसे सलाह लेना चाहिए। तो जब आप अकल की दाढ़ निकलवाने जाते हैं तो सबसे पहले आपका दंत चिकित्सक आपके मुँह का परीक्षण करता है। आपके मुँह का परीक्षण करता है, आपसे आपकी दिक्कतें पूछता है कि आपकी क्या दिक्कतें हैं? क्या बार-बार दाँतों में दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, मसूड़े सूज रहे हैं या आपका दाँत निकल नहीं पा रहा है? तो जब हमारा अकल का दाढ़ आधा निकलता है और आधा उसपे मसूड़े रहते हैं, तो उस जगह पे खाना फँस के बार-बार कीटाणु वहाँ पे इन्फेक्शन करके बार-बार दर्द देता है, तकलीफ देता है और इस स्थिति को हम कहते हैं पेरिकोरोनाइटिस। उस जगह पर मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, दर्द हो जाता है और मुँह खुलने में भी दिक्कतें आती है। आप पूरी तरीके से अपना मुँह खोल नहीं पाते हैं और आपके मुँह खुलते ही दर्द होता है।
तो आपको अपने दंत चिकित्सक के पास जाना है और उनसे ये पूछना है कि वो क्या-क्या कर किस-किस तरीके से इस दाँत को निकालेंगे। जनरली अक्ल की दाढ़ को निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो आपकी हड्डी काट के अक्ल की दाढ़ निकाल दिया जाए, या फिर दाँत को काट के, दाँत को 2 से 3 पीसेज़ में काट के उस दाँत को निकाला जाए। ये पूरी तरीके से निर्भर करता है केस टू केस पे कि आपके केस में किस तरीके की ज़रूरत है और किस तरीके से दाँत निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले जब अपने दंत चिकित्सक के पास जाते हैं, वो आपसे आपकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद वे आपके दाँतों का एक्स-रे करते हैं, जिसको हम आईओपीए बोलते हैं। दाँतों का एक्स-रे कराने के बाद वे देखते हैं कि आपके दाँत की स्थिति क्या है, वो किस एंगल पे है, वो आपके दूसरे दाढ़ के दाँत को खराब कर रहा है कि नहीं, इन्फेक्शन कर रहा है कि नहीं, और इस तरीके से वो एक्स-रे के बाद पता करते हैं कि प्रक्रिया में कितना समय लगेगा और किस तरीके से प्रक्रिया की जाएगी। तो उसके बाद वह आपको इंजेक्शन लगा के आपके जबड़े को सुन्न कर देते हैं। सुन्न करने के बाद वह सबसे पहले मसूड़े को काट के और आपके केस के अनुसार या दाँत को काटना है या हड्डी को काटना है, उस तरीके से वह निकाल के उस जगह पर टाँके लगा देते हैं। कुछ टाँके होते हैं जो अपने आप घुल जाते हैं और कुछ टाँके होते हैं जिसको आपको 7 से 10 दिन के बाद जाके निकलवाने होते हैं। बाद आपको दंत चिकित्सक बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और आपको एंटीबायोटिक और दवाई लिख के 3 से 5 दिन के लिए वह आपको भेज देते हैं। तो इस तरीके से आपका दाँत पूरी तरीके से निकल जाता है। तो अब जानते हैं कि दाढ़ निकलने की वजह से, कि अकल दाढ़ की वजह से आपको क्या-क्या दिक्कतें हो सकती है। सबसे पहले ये आपके दाँत और मसूड़े में दर्द करता है, उसमें इन्फेक्शन करता है, मुँह में बदबू आती है, मसूड़े में सूजन आती है, मुँह पूरी तरीके से खुल नहीं पाता, असहनीय दर्द होता है, आपके मुँह की हड्डी में दर्द होता है, आपके मुँह में इन्फेक्शन होता है, आपके कान में इस तरफ इधर इस जगह पे दर्द रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा, मुँह से बदबू आएगी। इस तरीके से ये आपको परेशान कर सकता है। इसलिए अगर आपकी अकल की दाढ़ पूरी तरीके से नहीं निकली या 15 वर्ष के बाद आप जाके अपने दंत चिकित्सक से सलाह लेके अपनी अकल की दाढ़ निकलवा सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको इससे जुड़ी समस्याओं का सामना ना करना पड़े और आप सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। धन्यवाद।